हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का केबी एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। 15 से 16 सितंबर 2023 डेली करंट अफेयर्स। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, विदेश मंत्रालय ने किसे ऑस्ट्रेलिया में भारत के अगले उच्च आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है? ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। गोपाल वागले को विदेश मंत्रालय ने ऑस्ट्रेलिया में भारत के अगले उच्च आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। गोपाल वागले, वरिष्ठ राजनीतिज्ञ गोपाल वागले को ऑस्ट्रेलिया में भारत का नया उच्च आयुक्त नियुक्त किया गया है। गोपाल वागले 1992 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। वर्तमान में वह श्रीलंका में भारत के उच्च आयुक्त हैं। गोपाल वागले ऑस्ट्रेलिया में भारतीय उच्च आयुक्त के रूप में मनप्रीत बोहरे का स्थान लेंगे। गोपाल वागले विदेश मंत्रालय में विभिन्न पदों पर कार्य कर चुके हैं। वह प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव के रूप में भी काम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सौर ऊर्जा निगम के निदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है? ऑप्शन नंबर ए जोशित रंजन सिकंदर, ऑप्शन नंबर बी अजय माकन, ऑप्शन नंबर सी पी.के. सिन्हा, ऑप्शन नंबर डी सैयद अकबरुद्दीन। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ज्योतिष रंजन सिकंदर को भारतीय सौर ऊर्जा निगम के निदेशक का पदभार ग्रहण किया है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ज्योतिष रंजन सिकंदर। जोशित रंजन सिकंदर ने भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड SECI में निदेशक का पदभार ग्रहण किया है। इससे पहले वह RITES लिमिटेड के समूह महाप्रबंधक और कंपनी सचिव के रूप में भी कार्यरत थे। भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन एक मिनी रत्न कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने सेवा क्षेत्र के लिए नई नीति को मंजूरी दी है? ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड ने हाल ही में भारतीय राज्य सेवा क्षेत्र के लिए नई नीति को मंजूरी दी है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड सरकार ने सेवा क्षेत्र के लिए नई नीति को मंजूरी दे दी है। नई नीति के तहत राज्य में 20 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने और 10 लाख श्रमिकों के कौशल विकास को सुविधाजनक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सरकार ने किसे हरियाणा फिल्म और मनोरंजन नीति के गवर्निंग काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया है? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीता वशिष्ठ को हरियाणा सरकार ने हरियाणा फिल्म और मनोरंजन नीति के गवर्निंग काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मीता वशिष्ठ। हरियाणा सरकार ने प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री मीता वशिष्ठ को हरियाणा फिल्म और मनोरंजन नीति के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए स्थापित गवर्निंग काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया है। प्रतिष्ठित निर्देशक, निर्माता और अभिनेता सतीश कौशिक के असामयिक निधन के कारण यह पद रिक्त हो गया था। राज्य सरकार ने गवर्निंग काउंसिल के पहले अध्यक्ष के रूप में सतीश कौशिक को नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, जबकि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाते हैं।
प्रतिवर्ष 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दुनिया में चौथी ऐसी भाषा है जो सर्वाधिक बोली जाती है। पूरी दुनिया में 80 करोड़ से अधिक लोग हिंदी भाषा बोलते हैं और समझते हैं। वर्ष 1949 में भारत की संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया गया था। पहली बार वर्ष 1953 में राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया था। मदन लाल रैगर को किस देश में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कांगो गणराज्य। कांगो गणराज्य मदन लाल रैगर को कांगो गणराज्य में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कांगो गणराज्य। विदेश मंत्रालय ने मदन लाल रैगर को कांगो गणराज्य में अगले भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। मदन लाल रैगर वर्तमान में मंत्रालय के निदेशक रह चुके हैं, निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। भारत ने नवंबर 2019 में कांगो गणराज्य के ब्राज़ील में एक राजनयिक मिशन शुरू किया था। कांगो गणराज्य एक मध्य अफ्रीकी देश है। इसकी राजधानी ब्राज़ील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑयल इंडिया लिमिटेड 2040 तक नेट ज़ीरो कार्बन इमिशन का लक्ष्य हासिल करने के लिए कितने करोड़ रुपए निवेश करेगा? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 25,000 करोड़ निवेश करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड ट्रेड एक्सपो के चौथे संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य में वर्ल्ड ट्रेड एक्सपो के चौथे संस्करण का आयोजन किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस विश्व व्यापार एक्सपो 2023 वर्ल्ड ट्रेड एक्सपो 2023 के चौथे संस्करण का उद्घाटन करेंगे। यह विशेष रूप से MSME के विश्व वैश्विक व्यापार संबंधों में सहायता के लिए भारत का सबसे बड़ा व्यापार मंच है। एक्सपो 3 से 4 अक्टूबर 2023 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई में आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई और ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज AIAI और द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में मोबाइल एप्लीकेशन ऐप सरपंच संवाद का अनावरण किया गया है? ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी असम, ऑप्शन नंबर डी हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा असम। असम राज्य में मोबाइल एप्लीकेशन ऐप सरपंच संवाद का अनावरण किया गया है। असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने गुवाहाटी के राजभवन में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया QUCI के एक मोबाइल एप्लीकेशन ऐप सरपंच संवाद का अनावरण किया है। QCI ने पूरे भारत में लगभग 2.5 लाख सरपंचों को जोड़ने के उद्देश्य से एक पहल के रूप में सरपंच संवाद अभियान शुरू किया है, जो नेटवर्किंग, ज्ञान प्रसार और सहयोग के लिए एक समग्र मंच के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन ने हाल ही में किस देश में अपना राजदूत नियुक्त किया है? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में चाइना ने हाल ही में अपना राजदूत नियुक्त किया है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चीन ने हाल ही में अफगानिस्तान में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है। अफगानिस्तान में नवनियुक्त चीनी राजदूत झाओ जिंग ने काबुल में तालिबान द्वारा नियुक्त कार्यवाहक प्रधानमंत्री मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंड से मुलाकात की। 20 वर्ष के युद्ध के बाद अमेरिका और नाटो सेना की वापसी के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान में नियंत्रण लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस योजना के विस्तार को मंजूरी दे दी है?
ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को मंजूरी दे दी है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक 3 वर्षों में 75 लाख एलपीजी कनेक्शन जारी करने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के विस्तार को मंजूरी दे दी है। 75 लाख अतिरिक्त उज्ज्वला कनेक्शन के प्रावधान से इस योजना के लाभार्थियों की कुल संख्या 10.35 करोड़ हो जाएगी। यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 मई 2016 को शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। 15 सितंबर को इंडिजिनियस डे भी मनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी दुनिया भर में 15 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ष 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA द्वारा एक प्रस्ताव के माध्यम से इसे लागू किया गया था। वर्ष 2008 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया था। नेशनल इंजीनियर्स डे प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 15 सितंबर को नेशनल इंजीनियर्स डे मनाते हैं। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। 10 जनवरी को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। सोलह सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाते हैं। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। 15 सितंबर को नेशनल इंजीनियर्स डे बल्कि इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी भी मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस नेशनल इंजीनियर्स डे हर साल 15 सितंबर को प्रसिद्ध भारतीय इंजीनियर सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नेशनल इंजीनियर्स दिवस 2023 का थीम है स्थायी भविष्य के लिए इंजीनियरिंग फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर है। नेशनल इंजीनियर्स दिवस 2023 की थीम क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा स्थायी भविष्य के लिए इंजीनियर फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर नेशनल इंजीनियर्स डे की थीम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।